अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। ब्रह्म कमंडल से धरती पर उतर सुरसरी आई, नवयुग के शंकर ने जिसके लिए जटा फैलाई, हम उसका अमृत जल लेकर जन जन तक जाएंगे, साप मुक्त करने की अब तो हमने शपथ उठाई। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। उर्वरता में थकी मनुष्यता को नूतन विश्वास दिया, भक्तों के उद्धार के लिए हमने सदा प्रयास किया। उर्वरता में थकी मनुष्यता को नूतन विश्वास दिया, भक्तों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण हमको सतत सहारा है।
संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। परमाधिपति महाकाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। यह अद्भुत संकल्प इस धरा पर कैसे गतिवान हो जाए। भाइयों बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी अनूठी और अनुपम है। हमारा एक मान्यता है कि हमारे 10 जो है ना विशिष्ट अवतार हुए हैं हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में। मत्स्यावतार से लेकर के इस प्रज्ञावतार की प्रक्रिया में 10 अवतारों को महत्व दिया जाता रहा है। ये थोड़ी सी आप गंभीर विवेचना करें, मन में बैठकर विचार करें तो ये 10 अवतारों के समय 10 युग निर्माण हो चुके। ये 10वां चल रहा है। हर अवतार ने अपने युग का युग निर्माण किया है। यदि आप द्वापर में देखें तो भगवान कृष्ण जो कुछ भी विधान रच रहे हैं वो किसी युग निर्माण योजना से छोटा या कम नहीं है। ठीक वैसा ही विधान है जो इन दोनों महाकाल की प्रेरणा, ऋषियों की शक्ति और संरक्षण और आप हम सब के प्रखर पुरुषार्थ और सहकार सहयोग से जो घटित हो रहा है, ये सच में ये 10वां युग निर्माण है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस महान मंगलमय युग निर्माण योजना को एक समग्र, एक समन्वित योग के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब उसके प्रवक्ता हैं। ये ऐसी ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी है कि जिसमें जब कोई भी डुबकी लगाता है तो काक होए पिक बकऊ मराला, ऐसी संज्ञा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। और ये जो प्रयागराज है, सच पूछें तो इन दिनों ये प्रयाग इस हरिद्वार की पावन भूमि शांतिकुंज में चलकर आ गया है। और प्रयाग के जो ऋषि हैं भारद्वाज, वर्तमान में हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब हैं। वो ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी में हम सबको स्नान करा रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये जो मंगलमय युग निर्माण योजना है, सच पूछें तो ये एक समग्र योग मार्ग है जिसके माध्यम से ना सिर्फ हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, ना सिर्फ परमात्मा के विषय में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं, वरन परमात्मा का जो विराट रूप है, उस विराट रूप का सच्चा दर्शन, सच्ची फिलॉसफी, ट्रू फिलॉसफी भी हम इस युग निर्माण योजना के भीतर पाते हैं। श्रद्धेय अभी विवेचना करेंगे कि हम किस तरह इतने मंगलमय युग निर्माण योजना में कर्मयोग की साधना में रत हैं। उनकी विशेषज्ञता है भगवत गीता के एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को उनने पिया है। पूज्यवर की कृपा से उनके भीतर वो प्रेरणा जगी है कि वो जगह जगह गीता का उद्बोधन कर रहे हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम श्रद्धेय के श्रीमुख से सुनेंगे कि ये मंगलमय युग निर्माण योजना एक कर्मयोग साधना कैसी है। आप सबकी ओर से प्रणाम करते हुए श्रद्धापूर्वक श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं इस अद्भुत और बहुत ही गंभीर विषय के विवेचना के लिए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए हम सब प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि जितनी देर तक हम सुन रहे हैं उतनी देर तक एकाग्र रहे और सविता देवता के प्रकाश से प्रकाशित होकर हम इस चिंतन को सुन सकें, जो कि चिंतन सही अर्थों में योगानुकूल चिंतन है। योग निर्माण योजना और हमारा गीता का कर्म योग दोनों कैसे साथ साथ चल सकते हैं, ये इसका मूल विषय है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और पन्नविंद्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित परिजन, सभी हमारे बीच में स्वाध्याय संदोह और 9 दिवसीय सत्र और अन्य सत्रों में आए हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, युग निर्माण योजना के बारे में परम पूज्य गुरुदेव का जो चिंतन है वो थोड़ा मैं बता दूं शुरू में। परम पूज्य गुरुदेव ने 1962 में युग निर्माण योजना के सिद्धांतों को पूरा क्लासिफाई किया था, सत्संकल्प दिया था, एक 18 सूत्री संकल्प दिया था, जिसको हम एक संविधान के रूप में पढ़ते हैं, 18 सूत्री संविधान। परंतु वास्तव में 1953 में गुरुदेव ने जब गायत्री तपोभूमि की स्थापना की तो उन्होंने कहा अब युग निर्माण योजना का शुभारंभ हो रहा है। तो हम तब से मानते हैं, 1953 से मानते हैं। और वैसे देखा जाए तो गुरुदेव के अलग अलग समय पर अलग अलग मोड़ आते चले गए हैं और वो समयानुकूल, युगानुकूल रहे हैं, इसीलिए उनमें तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव रहा है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में उन श्रृंखलाओं को देना चालू कर दिया था कि अब हमको क्या करना है, अब हमें नया समाज बनाना है, नया जमाना लाना है। बस ये नया जमाना लाना, ये युग निर्माण योजना है। युग का मतलब होता है एपॉक, EPOCH, इपॉक, एक पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड। उस समय को, समय अवधि को, काल अवधि को, विशेष अवधि को बनाना और बना के खड़ा कर देना। एक मकान बनाने में पसीना आ जाता है हमको, घर बनाने में पसीना आ जाता है, एक बच्चे को बना करके खड़ा करने में, उसको डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में हम लोगों की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। और सारे ज़माने को बदलना हो तो, और सारे युग को बदलना हो तो कितना बड़ा तप लगेगा, कितना बड़ा पुरुषार्थ लगेगा, ये तो आप समझ सकते हैं। तो ये युग निर्माण योजना ईश्वरीय योजना है। गुरुदेव कहते हैं ईश्वरीय योजना है, देवी संकल्प है। और देवी संकल्प होने के नाते इसको ये मान के चलना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, ये उनके स्तर की सत्ता ही इस बात को सोच सकती थी। ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने अभियानों को जन्म दिया है और नाम दिया है, परंतु किसी ने युग निर्माण योजना नाम नहीं दिया है। युग निर्माण योजना केवल परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। हाँ, नकल लोगों ने की है, नव निर्माण योजना और ये योजना और ये योजना, भारत निर्माण योजना। पर वस्तुतः युग का मतलब होता है सारे जमाने की हवा को, फिजा को बदल देना, सारे फिजा को, वातावरण को आमूलचूल परिवर्तन कर देना। परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखी थी जिसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में बताऊंगा। एक समय ऐसा आया था जिस समय कि उनको थोड़ा कष्ट से गुजरना पड़ा, तो उन्होंने उस कष्ट के दौरान वो किताब लिखी थी। ये जो किताब है, ये किताब जिस समय लिखी थी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने एक चीज लिखी, उस किताब का नाम बाद में बताऊंगा मैं आपको, महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। किताब लिखते समय उन्होंने एक बात कही कि नया युग आ गया है, सतयुग आ गया है, और सतयुग के आने में 3 खंड हैं इसके। पहला खंड जिसमें कि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की भूमिका थी हमारे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद। दूसरा खंड वो जिसमें श्री रमन महर्षि और श्री अरविंद की भूमिका थी। और तीसरे खंड का प्रधान जो आयोजन है उसका व्यवस्था युग निर्माण योजना कर रही है। 67 की किताब है, 66-67 की किताब है। और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि महाकाल इसको बदल कर रहेगा, जमाने को बदल कर रहेगा। और आज से 30 साल बाद 97 इससे त्वरित गति से, तीव्र गति से पकड़ने लगेगी। ये हम देख रहे हैं, जैसा उन्होंने लिखा था वैसे के वैसे ही हो रहा है। सामान्यतः 4 युग माने जाते हैं, कालखंड माना जाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा कहते हैं कलयुग चल रहा है। इन कालखंडों में सृष्टि के क्रम को बांटा गया है। सृष्टि के परिवर्तन
बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन इन काल चक्रों के बीच में होते हैं, कालखंडों में होते हैं। सब कुछ बदल जाता है। भगवान गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं 4 अध्याय का 8वां श्लोक, मैं अपना उद्देश्य घोषित कर रहा हूं, अपने अवतार का कार्य बता रहा हूं मैं कि मैं अवतार क्यों लेता हूं। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। मैं उसी के लिए सृजन करता हूं और मैं अपने आप को प्रकट करता हूं और प्रकट करके योग माया को अपने अधीन करके मैं अवतरित होता हूं। तब मेरा अवतार होता है। और कहते हैं संभवामी युगे युगे, ऐसा जब जब होगा तब तब मैं आऊँगा। संभवामी युगे युगे, ऐसा हर युग में होता है। वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य शरीर की रक्त कोशिकाएं, हमारे जीवन की कोशिकाएं 12 वर्षों में आमूलचूल बदल जाते हैं। आप जो भी हैं आज, आपके सेल्स ये 12 वर्षों में सारे बदल जाएंगे। स्किन के भी, हार्ट के भी, ब्लड के भी, अंदर के भी जो इंटरनल टिश्यूज हैं उनके सेल्स भी बदल जाएंगे। तो इस प्रकार 12 वर्षों का एक युग होता है जिसमें हम एक चीज़ को लेकर जीते हैं, पर 12 वर्षों में बदल जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 12-12 साल के विभाजन कर रखे हैं, 1926 से लेके 1990 तक। उसके बाद के भी 12-12 साल के विभाजन वो कर गए हैं पूरे। इसका मतलब ये कि एक एक युग के उपयुग कह सकते हो आप, या उसके असिस्टेंट्स कह सकते हो कि ये आएंगे और आकर के बदलाव लाएंगे। एक ऐसा शब्द है युग, कालखंड, जब परिवर्तन दिखाई देने लगता है, चमत्कार होने लगता है, दृष्टिगोचर होने लगता है। मनुष्य का रहन सहन, समाज के नीति नियम, मर्यादाएं, रीति रिवाज, जीवन जीने का ढंग, वेश विन्यास, यहाँ तक कि प्रकृति, पर्यावरण, सब कुछ बदल जाता है। आज से 24 साल पहले आप देखो, आज से 36 साल पहले देखो आप, आज से 48 साल पहले देखो, उस समय में और आज में क्या अंतर है, आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। वेश विन्यास बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया, हमारे जीवन में कई तरह की नई चीज़ें आ गई जो पहले नहीं थी। आज से 24 साल पहले क्या हर एक के हाथ में ये होता था, मोबाइल फ़ोन होता था? कभी आपने सुना था कि मोबाइल फ़ोन है और ये है, और स्मार्टफोन होगा जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। 12 साल पहले किसी ने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा जिसमें कि आप इसके माध्यम से अपना फ़ोटो भी ट्रांसमिट कर सकेंगे और ये सब कुछ कर सकेंगे। सब होने लगा सारा। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब युग बदल जाता है तो लगता है पहले ऐसा हुआ करता था, परंतु अब तो ऐसा है, हो गया है। अमृतलाल नागर हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है करवट। हम करवट लेते हैं जैसे बाईं करवट, दाईं करवट, ऐसे उन्होंने करवट लिखा है। बड़ा प्यारा उपन्यास है। इस उपन्यास में उन्होंने लिखा है किस तरह से हमारा तरीका बदला, हमारा ढंग बदला। अंग्रेजों के आने के पहले जो दौर था वो मुगलिया दौर था, नवाबों का दौर था। पहनावे में अचकन थी, शेरवानी, अदालतों की भाषा उर्दू, फारसी। अभी भी यहाँ तक कि कई अदालतों में फारसी शब्द और उर्दू शब्द ऐसे यूज़ किए जाते हैं, कई बार लगता है कि हम किस ज़माने की चीज़ भाषा पढ़ रहे हैं। सड़कों पे बग्गियाँ और घोड़े दौड़ते थे। कहीं कहीं कलकत्ता जैसी जगह में आदमी रिक्शा लेके दौड़ता था और उसके पीछे आदमी बैठते थे। अमृतलाल नागर कहते हैं कैसे बोलचाल बदली, धीरे धीरे अंग्रेजियत आई, शेरवानी गई, कुर्ता गया, पैंट शर्ट आया, पैंट सूट आया, बूट आया, कैसे कॉलोनियों के ढंग बदले और कैसे बदलता हुआ ढंग धीरे धीरे गांवों तक पहुंच गया। ये जो परिवर्तन आया, ये जो बदलाव आया, ये युग का परिवर्तन है, ये जमाने की बदलाहट का एक प्रतीक है। साइकोलॉजी में एक शब्द है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। समाज के भिन्न भिन्न कारक मिलकर के समाज को बनाते हैं। समाज, संस्कृति, सभ्यता सब बदल जाती है। एक बदलाव का दौर होता है, हम दूसरे जमाने में प्रवेश कर जाते हैं। इस चीज़ को युग कहते हैं। हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं इसको, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं सोशल चेंज के बारे में। कई बार क्या होता है, समाज की कई परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। समाज मुक्त होना चाहता है उस भूलों से, बोझ से, उस गंदगी से जो वो ढो रहे थे इतने दिनों से, उनसे मुक्त होना चाहता है समाज, लेकिन साहस नहीं कर पा रहा। उस समय एक रिवॉल्यूशन आती है, एक क्रांति आती है, और उस क्रांति के माध्यम से समाज मुक्त हो जाता है, परिवार मुक्त हो जाते हैं उन चीज़ों से। लेकिन वो रूढ़ियाँ ऐसी चिपक जाती हैं कई बार कि छोड़ती नहीं है।
मनुष्य शरीर में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि कोशिकाएं जो मृत हो जाती हैं वो अपने आप झड़ जाती हैं, नहाते नहाते ये साफ हो जाती हैं आपकी। ये जो स्किन है पूरी आपकी बॉडी की, ये लगभग 120 दिन में बदलने लगती है और लगभग 12 साल में पूरी बदल जाएगी ये वाली। तो आप तो कहेंगे सर इतनी क्रीम लगा लगा के हमने इसको पोत रखा है शरीर पे, तो उसका क्या होगा? वो पैसा बेकार गया। जो भी आपने लगाया ये तो सब पूरा बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। चेहरे का मोहरा, चेहरा मोहरा एक जैसा रहेगा परंतु स्किन बदल जाएगी। सर्प अपनी केचुल से मुक्त होने के लिए बड़ा छटपटाता है। कुछ वर्षों में ऐसा होता है सर्प के शरीर के ऊपर की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और पतली झिल्ली से बन जाती है। मनुष्य शरीर में भी ऐसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा कि सर्प में होता है। वो मृत कोशिकाओं से घिर जाता है और केचुल से मुक्त होने के लिए बड़ा छटपटाता है और धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाता है, निकल जाता है। कई जगह आप देखते हैं केचुलें पड़ी हुई मिलती हैं, केचुल जो है उसकी, सर्प की। हम जंगलों में, गांव में देखते हैं बड़ा लंबा सा पड़ा होता है सर्प का केचुल, सफेद सफेद सा अजीब सा। तो किसने छोड़ दिया? सर्प ने छोड़ दिया। भाई अब इसकी जरूरत नहीं है। न जाने कितनी केचुलों को हम अभी धारण किए हुए हैं क्योंकि हमने उनको मुक्त नहीं हुआ, उनसे मुक्त नहीं हुए हैं। ये चिपकना है पूर्व काल से। यूं मान के चलना चाहिए जमाना, समाज, उनकी कोशिकाएं क्या हैं? उसकी कोशिकाएं हैं रीति रिवाज। समाज की कोशिकाएं क्या हैं? रीति रिवाज, प्रथा परंपराएं, रीति नियम, जीने का ढंग, तौर तरीके, यही सब। इन सब से मुक्त होना चाहता है, लेकिन मुक्त होने के लिए वो आवाज कौन उठाए? ये कौन इसके लिए आवाज उठाएगा कि भाई हम इस तरीके से बदलना चाहते हैं? कई बार हम जानते हैं चीजें ठीक नहीं हैं, कई बार रूढ़ियां हमारे गले पड़ जाती हैं, हम जानते हैं कि ठीक नहीं, लेकिन मजबूरी वश उनको ढोते हैं। कई बार समाज का दबाव इतना ज्यादा होता है, प्रथा परंपराएं बोझ बन जाती हैं और अंततः बदल जाती हैं। कभी कभी कोई महापुरुष आते हैं और उन प्रथा परंपराओं को बदल देते हैं। एक प्रथा थी कि सन्यासी जा नहीं सकते बाहर, विदेश नहीं जा सकते। बदला, विवेकानंद ने बदला। उन्होंने कहा नहीं, हम जाएंगे, विदेश जाएंगे, पानी के जहाज से जाएंगे। पानी के जहाज से नहीं जाते, सन्यासी नहीं जाते, सन्यास ले लिया तुम नहीं जा सकते। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे तो हम भारतीय धर्म को, सनातन धर्म को, शाश्वत संस्कृति को कैसे पहुंचाएंगे वहां? हमारा जाना जरूरी है। उन्होंने प्रथा को तोड़ा। जो क्रांतिकारी होते हैं वो प्रथाओं को तोड़ते हैं, परंपराओं को तोड़ते हैं और नई परंपरा स्थापित करते हैं। इसे कहते हैं युग परिवर्तन। छोटे छोटे युग परिवर्तन होने लगते हैं और जब ये सब मिल जाते हैं तब जाके होता है बड़ा युग परिवर्तन। मैं घर का एक उदाहरण देता हूँ, घरेलू उदाहरण। एक घर में एक बार एक शादी हुई। शादी में बुजुर्ग लोग, जवान लोग, युवा पीढ़ी सभी अपना अपना रोल निभाते हैं। प्रथा परंपराएं संक्रमित होती हैं। सासू माँ बैठी रहती हैं, ससुर जी बैठे रहते हैं, अपनी चलाते रहते हैं। सास कुछ चीजें बहू ऐसे करना, ऐसे नेक देना, ऐसे करना। हमारे कुल में हमारी दादी ऐसे करती थी, हमारी सास ऐसे करती थी, तुम भी ऐसे करना। बहू सीखती, बड़ी सिंसियरली सीखती है। अगली शादी होती है तो जब बहू सास बनती है तो अपना सारा बोझ अपनी बहू पे डाल देती है। आज की जैसी शादियां नहीं कि लड़का लड़की मिले और शादी हो गया। हमारे शांति कुंज में तो ऐसा होता है कि जैसे लड़का लड़की की मैचिंग, वो सगाई कर देते हैं, अगले दिन में शादी कर देते हैं, आदर्श विवाह। वहां जाके तुमको रिसेप्शन करना है तो कर लो, चट मंगनी पट ब्याह, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर सब कुछ देख लिया है, गायत्री परिवार का है, आदर्श कार्य करता है तो। शादियों में आज पूरी रीति रिवाज, बहुत सारी परंपराओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का संक्रमण होता है। एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कस्टम्स पूरे जाते हैं उसमें। शादी के उस घर में एक पालतू बिल्ली थी। वो पालतू बिल्ली बार बार इधर से उधर, इधर जाती। तो सासू माँ ने क्या किया कि इस बिल्ली को थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना करें। अब वो भूल गई। उसके बाद घर में शादी हुई, बिल्ली टोकरी से ढकी रही। टोकरी में कोई ट्रांसपेरेंट पोरस नहीं थी तो सांस नहीं ले पाई। सास ने पूछा शादी होने के बाद, विदाई के बाद, कहाँ गई बिल्ली, कहाँ गई? तब तक टोकरी के नीचे बिल्ली मर चुकी थी, सांस लेने की जगह नहीं बची थी। सास ने बिल्ली फिकवा दी। क्योंकि बिल्ली पालतू थी इसलिए उसने बिल्ली फिकवाने के बाद सास ने आटे की एक बिल्ली बनाई, उसका संस्कार किया पूरा। फिर एक चांदी की बिल्ली बनवाई, वो चांदी की बिल्ली बनवा करके उसको डोनेट करवाया पंडित जी के पास। ठीक है, ये एक परंपरा बन गई। अब
बहू ने उस घर में ऐसा होता हुआ देखा जो सास ने उस समय बड़ी सूक्ष्मता से किया। पुरानी बूढ़ी सास मर गई, बहू सास बनी, नया जमाना आया परंपराएं निभाने का। उसने अपनी बहू से कहा, बेटा हमारे यहाँ प्रचलन है कि शादी से पहले एक बिल्ली को मारा जाता है पकड़ के टोकरी के नीचे। वही जो बात वो उसने की थी वैसा करते हैं। और ढक दिया और बिल्ली ढूंढा, बिल्ली टोकरी से ढका गया, बस वैसे ही पूजा करके विसर्जित किया गया और चलन हो गया। जब शादी हो तब एक दिन बिल्ली का मरना निश्चित हो गया। बिल्ली ढूंढो, नहीं मिले तो कहीं से भी ढूंढ के लाओ भाई, बिल्ली के बिना नहीं होगी शादी। हम लोग चिपके हुए हैं पुरानी परंपराओं से, इनसे मुक्त करने का काम करता है क्रांतिकारी युग परिवर्तन। बिल्ली मरी, एक दिन नई बहू आई, पढ़ी लिखी थी, लिखा है गुरुजी ने कि परंपराओं की तुलना में विवेक को स्थान देंगे, है ना। तो ये पढ़ी लिखी थी, थोड़ी युग निर्माण का साहित्य भी पढ़ा हुआ था इसने अपने बुजुर्गों से पूछा कि जो उस ज़माने की जो दादियाँ थीं और पड़ोसी थे उनसे पूछा, भाई बात क्या थी। बोले हमारी जो बुजुर्ग सास थी उन्होंने बिल्ली क्यों मारी थी पहली बार। तो बोले ये 3-4 पीढ़ी से चली आ रही तुम्हारे यहाँ। सबसे बूढ़ी एक 90 साल की जो बूढ़ी सास थी उसने कहा, हमने तुम्हारी पहली वाली सास को देखा है, उसने क्यों मारी थी बिल्ली। भाई ऐसा था, बिल्ली पालतू थी, दो तक खटपट करती थी, ढक दिया, मारने का इरादा नहीं था, इरादा था काम निपट जाए उसके बाद इसको हटा देंगे। लेकिन तुम्हारी सास ने समझा कुल की परंपरा है कि बिल्ली मारो, तो अभी अनावश्यक परंपराएं जो उस समय चल रही थी, बिल्ली को मारो। कई बार भ्रांतियाँ और भ्रम भी परंपराएं बन जाते हैं। भ्रांतियाँ और भ्रम जब परंपराएं बन जाएं और वो परंपराएं अनगढ़ सी परंपराएं, कुरीतियाँ जब चलती चली जाएं, तो जमाना, परिवार, घर, संसार उनसे मुक्त होना चाहता है। ये सोशल रिवॉल्यूशन, सोशल चेंज की यहाँ जरूरत पड़ती है। ऐसे ही घटना हुई, रूस की महारानी थी। रूस की महारानी थी, जार का शासन था उन दिनों रूस में, बहुत जमाने की बात है। राधा कृष्णन भारत के राजदूत थे, सबसे पहले राजदूत रशिया के वही बने थे। उस ज़माने की बात है, साइबेरिया के इलाके में जहाँ बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ एक सिपाही ड्यूटी में तैनात मिला उनको, राधा कृष्णन जी को। अकेला खड़ा हुआ, चारों तरफ बर्फ़ गिर रही, और साइबेरिया का इसके बाद जो विस्तार है आपको दिख रहा है ना, सब बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, पता लगाओ भाई क्यों संतरी खड़ा है। ये परंपरा कब से पड़ी। बोले साहब ये तो 3-4 जनरेशन से चली आ रही परंपरा इस संतरी के यहाँ खड़े होने की। बोले पूरी क्रांति हो गई, इसके बावजूद भी रूस में जार चला गया, स्टालिन का युग चला गया, बदलाव आ गया, समाजवाद आ गया, मार्क्स के विचार, लेनिन के विचार माने जाने लगे, लेकिन वो पुरानी जार की परंपरा सिपाही के खड़े होने की यथावत रही। हुआ क्या था, राधा कृष्ण विचारशील थे, दार्शनिक थे, उन्होंने खोजा बात क्या है। खोजने में पता चला कि जार की महारानी, रूस की महारानी एक बार साइबेरिया का इलाका घूमने आई हैं। उसी स्थान पर जहाँ राधा कृष्ण जी खड़े थे, उन्होंने देखा एक फूल खिला हुआ है, बहुत सुंदर सा फूल उस जगह, बाकी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। एक पौधा, उसके पौधे के ऊपर एक फूल मुस्कुरा रहा है, बड़ा अच्छा लगा। ऐसा नैसर्गिक और अविरल सौंदर्य, ऐसा अप्रतिम सौंदर्य। उन्होंने कहा प्रकृति का अजूबा है, बर्फ में जहाँ कुछ नहीं उगता, घास का तिनका नहीं उगता, वहाँ पे ये फूल उग गया है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, इस फूल की रक्षा के लिए, इस पौधे की रक्षा के लिए एक यहाँ पर संतरी खड़ा कर दो। वो संतरी का हटना नहीं चाहिए, रखा यहाँ हमेशा रहना चाहिए संतरी। तो फिर संतरी तैनात हो गया, बर्फ गिरी, अगली बार फूल मर गया, पौधा मर गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद कभी पौधा पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन संतरी खत्म नहीं हुआ, संतरी की परंपरा चालू रही। वो शासन चला गया तो भी संतरी, वो चला गया तो भी संतरी। तो 4-5 शासन चले गए, तब जाके सब संतरी रहा। तब राधा कृष्णन जी को जब समझ में आया तो उन्होंने कहा भाई इसको तो हटाओ, बेचारे ठंड में खड़ा रहता है, फिर अपनी ड्यूटी चेंज करता है, फिर दूसरा संतरी आता है शाम को। जो पूरे समाज के साथ, देश के साथ चिपक जाती हैं, ऐसी परंपराएं हैं ये। इसमें बहुत कुछ अनावश्यक भी होता है, बहुत कुछ अननेसेसरीली होता है। एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति, एक परिवर्तन की बड़ी जरूरत पड़ती है। जब परिवर्तन व्यापक होता है, बड़े स्तर पर होता है, जब परिवर्तन अपने साथ सब कुछ समेट लेता है, तो एक ऐसी आंधी आती है जिसमें बहुत कुछ उखाड़ पछाड़ हो जाता है। बहुत बड़ी आंधी आती है, बहुत कुछ बदल जाता है। उस परिवर्तन को, उस व्यापक परिवर्तन को हम युग परिवर्तन कहते हैं। उस व्यापक परिवर्तन को जिसमें बहुत कुछ बदल जाता है, हम युग परिवर्तन कहते हैं। युग परिवर्तन में इतिहास बदलते हैं, भूगोल भी बदलते हैं, प्रकृति का पर्यावरण भी बदलता है,
गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है कि पुराने खंडहर ढाए जाते हैं, तब नई इमारतों की नींव रखी जाती है। ढाए खंडहर की छाती पर नए उठाए जाते हैं। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। क्या है इसका? परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आंधी आती है, सब उखाड़ के ले जाती है। कल हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में आंधी आई, कल शाम को, तो एक पुराना आम का पेड़ था, बहुत पुराना, वहीं सामने से नहर निकलती थी, तो उसी किनारे था, नीचे नीचे थोड़ा सा हल्का सा गल सा गया था, पर उसको करीब हो गया था, करीब 150-200 साल से था। कल वो गिर गया नीचे और वीसी साहब के रेजिडेंस पे गिरा जाके सीधा कोने में। कहीं किसी को चोट नहीं लगी, कुछ नहीं, पर वो इतना पुराना पेड़ और पूरा पूरा गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि वो आंधी के झकोरों को संभाल नहीं सका। परिवर्तन जब आता है तो आंधी की तरह आता है और इस तरह से बदल देता है। इसी युग निर्माण योजना में हम लोग इसी काम में लगे हैं कि हम सारी की सारी मूढ़ मान्यताओं को, प्रथा परंपराओं को, अंधविश्वासों को निकाल के बाहर करें। युग परिवर्तन में इतिहास बदलते हैं, भूगोल भी बदलते हैं, प्रकृति और पर्यावरण भी बदलते हैं। गुरुजी ने अपने साहित्य में लिखा है, पुराने खंडहर ढाए जाते हैं और उनको बदल करके नया भवन खड़ा करना पड़ता है। हमारे देश में ही देख लीजिए ना, अनेकों छोटी रियासतें थी, और जब आज़ाद हुआ देश तो अड़ोस पड़ोस में जितने राजा थे, कई देशों में राजा थे, सब एक 20 किलोमीटर छोड़कर, 20 मील छोड़ करके एक राजा, फिर यहाँ के राजा कौन है, यहाँ के राजा कौन है, और देखते थे कि रजवाड़ों का भरा हुआ था राजस्थान पूरा। गुजरात में न जाने कितने, आंध्र में न जाने कितने। जब आया तो फिर उसके बाद वल्लभ भाई पटेल आए। वल्लभ भाई पटेल ने सारे रजवाड़ों को मिला करके एक कर दिया। उन्होंने कहा सब भारत का अंग, सब भारत के अंग हो तुम। उसमें पाकिस्तान चाहता था, गलियारा निकालना चाहता था, जूनागढ़ के नवाब को मिला लिया, सबको मिला लिया, हैदराबाद को मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर ऐसा मजबूत आदमी भी होना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल वाला जैसा, जिन्होंने कि आके रातों रात क्रांति करी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जाना हो तो अभी चले जाओ, पर ये तुम्हारा जगह तो यहीं रहेगी, हिंदुस्तान में रहेगी, तुम चले जाओ, पाकिस्तान जाना है। सब ने कहा नहीं, हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे। रहो, किसने मना किया, पर झंडा फहराओ, 15 अगस्त के दिन झंडा फहराओ और हिंदुस्तान की जय बोलो, भारत की जय बोलो। ये राज शासन, राजवंशियों का शासन, आंधी आई, प्रजातंत्र आया, राजतंत्र उखड़ गया। प्रिवी पर्स आया, तो प्रिवी पर्स आने के बाद उनके लिए एक प्रिवी पर्स डिक्लेयर कर दिया और कहा कि बस अब राजा नहीं है, अब आप जो भी हैं ये प्रिवी पर्स मिलता रहेगा। एक आंधी आई परिवर्तन की। हरिजन, अछूत और शूद्र को समाज में बड़ा हेय माना जाता था। अगर दलित जाति का कोई व्यक्ति कुएं के सामने से भी निकल जाए तो उस कुएं का पानी नहीं पीते थे। निकला क्यों, यहाँ से कैसे आ गया? परिवर्तन आया, आंधी आई। आज ये है कि उन्होंने बराबरी का अधिकार पाना चालू किया, तो विरोध में जो आया वो ढह गया, और उसके बाद अब वो इलेक्शन लड़ने लगे, रिजर्वेशन हो गया, और रिजर्वेशन इतना हो गया कि जो सवर्ण हैं वो कम हो गए, और अवर्ण जो है, जो जिसको बोला जाए कि दलित वर्ण वाले, वो ज़्यादा हो गए। क्यों, आखिर ये जाति किस लिए? एक प्रश्न एक बहुत अच्छा आया है कि मनुष्य की जाति क्या होती है? क्या मनुष्य की कोई जाति होती है? नहीं, मनुष्य की कोई जाति नहीं होती। जन्मना जायते शूद्र संस्कारादुच्यते, संस्कारों के द्वारा ब्राह्मण बनता है। वो जन्म से आदमी ब्राह्मण नहीं होता, संस्कारों से ब्राह्मण बनता है। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण कर्म विभाग से मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। जो ये काम करेगा वो ये बनेगा, जो ये बनेगा। काम के हिसाब से, गुणों के हिसाब से बनाया वर्ण जो बनाया। वर्ण विभाजन इसलिए किया कि समाज की व्यवस्था ठीक चलती रहे। आप जब चाहें तो बदल सकते हैं। एक शूद्र जो है वो ब्राह्मण बन सकता है, और एक ब्राह्मण जो है वो शूद्र बन सकता है। जूतों का धंधा कर रहा है और गंदे काम कर रहा है तो शूद्र बन गया वो। आपके गुणकर्म स्वभाव के माध्यम से बनते हैं। परंतु ये जो जातियों के नाम पे था, इसको उखाड़ना बहुत जरूरी था। भगवान महात्मा जी आए, महात्मा गांधी आए, हरिजन करके उन्होंने हरिजनों को बहुत बढ़ावा दिया, और इस तरह से एक क्रांति हुई। महिलाएं, नारियां समाज में 2वें दर्जे का अधिकार था। धीरे धीरे आंधी आ रही, गति बढ़ रही, आज महिला 2वें दर्जे की नहीं रही। आज क्या है कि महिला पंचायत की अधिकारी बन जाती है, पंचायत की इंचार्ज बन जाती है, पंचायत के इलेक्शन जीत जाती है। पर तकलीफ क्या है कि
उसका पति जो है वो प्रधान पति कहलाता है। मुझे क्या लगता है कि 4-5 पतियों में एक प्रधान पति है कोई। पर भाई तुम्हारी पत्नी प्रधान है तो उसको प्रधान को काम करने दो ना, तुम क्यों बीच में वहां पे जाकर परेशान करते हो? तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेगी। पर हमारे देश में नहीं हो। क्योंकि क्रांति की जरूरत अभी बहुत बड़े व्यापक स्तर पर आवश्यक है। कर्मयोग जब होगा, व्यापक स्तर पर इंटेंसिटी पकड़ेगा, तब जाकर के प्रधानपतियों का दौर खत्म होगा पूरे देश में। हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। पुलिस, सेना, अंतरिक्ष यात्री के रूप में, वैज्ञानिक रूप में, सभी रूपों में स्त्रियां अपना अधिकार जमा रही हैं, अपना स्थान, अपना वर्चस्व स्थापित करें। नौसेना में भी आ गया, हवाई सेना में भी आ गया, मिलिट्री में भी आ गया, सब जगह हमें नारी शक्ति है डोमिनेटिंग। और अंतरिक्ष सेवा में भी, स्पेस में भी। अभी इसरो के ऑफिस में मेरा लेक्चर होता है बेंगलोर में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर नारी शक्ति बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे काम कर संभाल। यहाँ तक कि जो अंतिम जो पॉइंट पे जहाँ जाता है सैटेलाइट, उस समय वहाँ उस स्थान पर महिला बैठी हुई है, वो महिला उस पॉइंट को रन करती है। तो ये लिंग का जो भेद है ये मिटता चला जा रहा है। गाँव में अभी भी है, मैं जानता हूँ, पूर्वांचल में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, हमारे उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के कई पिछड़े गाँवों में हैं। तो जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे तब तक युग परिवर्तन नहीं आएगा। युग निर्माण कैसे होगा? जब तक हम इन लोगों के चिंतन में छाई हुई चीज़ों को नहीं बदलेंगे। बदलाव आ रहा है, परंतु बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। युग बदल रहा है, युग करवट ले रहा है, बड़े विरल क्षण होते हैं। मुगलों का शासन था, राजपूतों का शासन था, एक स्वाधीनता की आंधी आई, सब बदल गया, प्रजातंत्र लोकतंत्र आ गया। क्या सब कुछ अपने आप घटित हो जाता है? अपने आप नहीं होता है। हर संसार में हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जो क्रिया होती है उसके पीछे कोई न कोई ऊर्जा सक्रिय रहती है। जब क्रिया व्यापक होती है तो ऊर्जा भी व्यापक हो जाती है। जब उसकी परिधि व्यक्ति से बड़ी होकर, परिवार से बड़ी होकर, गांव समाज से बड़ी होकर, देश राष्ट्र से बड़ी होकर पूरी धरती पर व्यापक हो जाए तो ये मानना चाहिए कि युग परिवर्तन की आंधी अब आई है। युग परिवर्तन की आंधी आई है। न्यूक्लियर फ्यूज़न के खिलाफ एक आवाज़ उठी। ईरान नहीं बनाएगा, उधर उत्तरी कोरिया ने बनाना चालू कर दिया। इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में नहीं होगा। आंधी चली, आवाज़ चली, होने लगा है। उत्तर कोरिया के ऊपर अभी कुछ नहीं बन पाया, परंतु बन जाएगा। तो पूरे देश, पूरे विश्व में इस आणविक ऊर्जा का किसी को नाश करने के लिए उपयोग नहीं होगा, इसका केवल रचनात्मक उपयोग होगा। ये सारे के सारे विश्व के स्तर पर हो रहा है, पूरे हर आयाम में होती है। युग परिवर्तन के पीछे जो ऊर्जा सक्रिय होती है वो उतनी व्यापक होती है, उतनी अनंत होती है, उतनी विस्तारपूर्ण होती है, जिसका नाम है ईश्वरीय संकल्प। ये ईश्वरीय संकल्प है कि भारत को विश्व की महाशक्ति बनना है। ईश्वरीय संकल्प है कि भारत को विश्व का नेतृत्व करना है, जगत गुरु बनना है। तो उस विश्व के जगत गुरु बनने की प्रक्रिया में जो काम होना है, उस काम के लिए स्टेजेस बन रही हैं, स्टेप्स बन रही हैं, तैयार हो रहा है पूरा का पूरा। युग परिवर्तन व्यक्ति नहीं किया करते, उस इंसान मिलकर के युग नहीं बदल सकते। एक चेतना चलती है, एक प्रवाह उमड़ता है। गुरुदेव ने कहा एक आंधी आती है, एक तूफान उठता है, और जो व्यक्ति उसके माध्यम बनते चले जाते हैं। युग परिवर्तन के ब्रह्म मुहूर्त को, महान क्षण को श्री अरविंद ने नाम दिया है देव मुहूर्त। श्री अरविंद ने कहा देव मुहूर्त। एक पुस्तक भी है उनके देव मुहूर्त नाम से, इसका नाम उन्होंने दिया गॉड आवर। गॉड आवर, देव मुहूर्त, ईश्वरीय मुहूर्त होता है। देव मुहूर्त ऐसे विरल क्षण में होता है जब भगवान मनुष्यों के बीच में आते हैं, भगवान मनुष्यों के साथ रहते हैं, मनुष्य के साथ वार्तालाप करते हैं, उनके साथ जीते हैं, धीरे धीरे उनकी चेतना प्रसारित करते हैं। किस रूप में कहा नहीं जा सकता। युग परिवर्तन देव मुहूर्त का परिणाम होता है, देव मुहूर्त का परिणाम होता है। कब, किस रूप में? 7वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मैं बताना चाहता हूँ। 7वां अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान योग, 6ठे भक्ति योग के बाद ज्ञान विज्ञान योग, 7वां अध्याय। इसमें 14वां श्लोक है, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। देवी येषा, ही ऐशा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, संसार से तर जाते हैं।
तो न जाने क्यों कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया अभ्यत ज्ञाना आसुरम भावा माश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे पहचान नहीं पाते। भगवान आते हैं विभिन्न रूपों में आते हैं, और भगवान आकर के परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील करते हैं, पर मूढ़ लोग नहीं पहचान पाते, मुझको नहीं भजते। गुरु जी ने एक कहानी बताई थी कि कैसे हुआ एक परिवर्तन की प्रक्रिया को परम पूज्य गुरुदेव ने गति दी। एक बार उनके पैर में कील लग गई थी गुरुदेव के पाँव में, तो चोट लग गया, घाव पक गया, दर्द बढ़ गया था, नींद नहीं आ रही थी, बुखार था, एंटीबायोटिक लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी, घाव की ड्रेसिंग करते रहो। सोने का कोई साधन नहीं था, नींद आ नहीं रही थी, तो उन्होंने भाव उभरा, विचार उभरा और एक पुस्तक लिखना चालू की गुरुदेव ने। आकार का रूप ले लिया उसने, और कुछ दिनों में एक पुस्तक निकल के आई। उसी के पुस्तक के पृष्ठ जो है अखंड ज्योति में छपे, उसी का नाम है महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। ये 1966-67 में लिखी गई किताब है। इसमें युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का रेखांकन किया गया है। आप जितने लोग आए हैं बाहर से, आपको मैं कहूँगा कि इस किताब को जरूर पढ़ना। मिशन को समझना है और युग निर्माण योजना को समझना है तो महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को जरूर समझना। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कैसे बदलता है युग। इसका नक्शा खींचा गया है। बाद के दिनों में भी, जीवन के अंतिम क्षणों में भी, अंतिम वर्षों में भी उन्होंने 21वीं सदी का संविधान लिख दिया, साहित्य लिखा, क्रांतिधर्मी साहित्य 1988 से 1990 तक, अंतिम समय तक लिखते रहे। ऐसे परिवर्तन के महान क्षण 2-3 पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें युग परिवर्तन के सारे सूत्र संकेत लिख दिए हैं। उन्होंने योजना दी, युग निर्माण योजना, वो विधाता का संकल्प है। उन्होंने कहा ये विधाता का संकल्प है और युग निर्माण योजना किसी व्यक्ति की योजना नहीं है, भगवान की योजना है। व्यक्ति युग निर्माण नहीं कर सकता, कोई साइन बोर्ड नहीं जो लगा दिया कि हमारे यहाँ युग निर्माण होता है, ऐसा नहीं होगा। ये तो युग निर्माण की प्रक्रिया जो है बड़े विराट स्तर पे होती है। महाकाल का संकल्प है, महाकाल सक्रिय हुआ है व्यापक परिवर्तन के लिए, महाकाल संकल्पित है। इस परिवर्तन में व्यक्ति जुड़ेंगे, सौभाग्यशाली होंगे जो इसका माध्यम बनेंगे। हमारे एक गीत की लाइन है छोटी सी, धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। जो इस अभियान से को पहचान लेंगे, जुड़ जाएंगे, वो धन्य होंगे। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, क्रांतियाँ मालगाड़ी के डब्बे की तरह से आएंगी। मालगाड़ी के डब्बे, वो चाहते तो पैसेंजर ट्रेन भी लिख सकते थे, तो आजकल की पैसेंजर ट्रेन कितनी स्लो चलती हैं आपको मालूम है, लेट होती हैं इसीलिए। इसलिए उनका मालगाड़ी के डिब्बे जो हैं आपके सामने से निकलते चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आप गिनते चले जाते हैं। कभी कभी 80 90 90, कभी 150 डब्बे होते हैं, कंपार्ट एक के बाद एक, एक के बाद एक, धड़ 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 धड़। उनका क्रांति आएंगी तो ऐसी आएंगी, एक क्रांति, एक क्रांति, नारी जागरण की क्रांति, बौद्धिक जागरण की क्रांति, सारे के सारे विश्व में पर्यावरण की क्रांति, जल संसाधन के विकास की क्रांति। कल पृथ्वी दिवस था, जल की खेती होने लगेगी जगह जगह, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, अब जगह जगह हो रही है। जो नहीं कर रहे हैं वो पछता रहे हैं। महाराष्ट्र में सूखा है, भयंकर सूखा है, बुंदेलखंड में भयंकर सूखा है, छत्तीसगढ़ में सूखा है। क्रांतियाँ घटित होगी, एक के बाद एक घटित होती जाएंगी। दुनिया के हर देश में, देश के हर कोने में व्यक्ति इससे अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। युग निर्माण का एक पक्ष नहीं है, युग निर्माण उतना व्यापक है जितना मनुष्य, उसका जीवन, उसका सारा समाज। युग निर्माण केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, युग निर्माण व्यक्ति, समाज, पूरा के पूरा विश्व, पूरा पर्यावरण, सारा प्रकृति, सारा पर्यावरण, सब कुछ इसमें शामिल है। मतलब बदलेगा, बदलाव आएगा, निर्माण आएगा तो व्यक्ति में भी आएगा, परिवार में भी आएगा, समाज में भी आएगा, राष्ट्र में भी आएगा, विश्व में भी आएगा, पर्यावरण में भी आएगा, पूरे के पूरे एरा में आएगा, पूरे के पूरे एरा में। जीवन के संपूर्ण परिदृश्य इसमें समाहित हैं। इसमें भागीदार होना है, साझेदार होना दर्शाता है कि हम भगवान के साथ अपनी साझेदारी निभा रहे हैं। कर्म तो हम करते ही रहते हैं, पर अपने हितों के लिए सक्रिय रहते हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले कर्म, अपने अहंकार को पूरा करने वाले कर्म, अपने प्रतिष्ठा को पूरा करने वाले कर्म फल का निमित्त बन जाते हैं। मैं कल बोल चुका हूँ आपको, फल का निमित्त बन जाते हैं। अपने लिए बहुत कुछ किया हमने, करते हैं, भविष्य में करेंगे, परंतु कभी कभी ऐसा समय आता है जिसमें हमारा स्वार्थ न हो, हमारा अहंकार न हो, हमारे हित न हो,
ऐसा कर्म करने का अवसर केवल युग निर्माण में है। बस युग निर्माण में जो कर्म किए जाएंगे, चाहे गंगा की सफाई हो, चाहे मंदिरों की सफाई हो, चाहे वो समता का स्वरूप बनाना हो, सबको एक साथ सामूहिक भोजन कराना हो, चाहे भूखे को भोजन कराना हो, ये सारे के सारे काम जितने भी हैं, ये सारे के सारे, चाहे गंगा विरल अभियान हो हमारा, नदियों की सफाई हो, पहाड़ों में वृक्षारोपण हो, ज़मीन पे वृक्षारोपण हो, पहाड़ियाँ हरी भरी की जाएं, ये सारा काम युग निर्माण है। हमारे अहंकार को प्रश्न मिलता हो, सब मैंने किया, मैंने नहीं, हम सब ने मिल करके इस काम को किया है। और ये किस लिए किया है? क्योंकि हमारे गुरुदेव का संकल्प है, भगवान के साथ साझेदारी है, ईश्वर के साथ अपने संबंधों का निर्वाह है। गुरुदेव ने अपने उस साहित्य में कई जगह उदाहरण दिए हैं, आधुनिक काल के उदाहरण, जिन उदाहरणों की चर्चा बार बार की। उन्होंने कहा भगवान श्री राम के साथ रीछ वानर जुड़े। राम कथा कहती है, रामायण कहती है कि रीछ वानर सामान्य वानर नहीं थे, देवों के अंश के रूप में आए थे। वानर राज बाली इंद्र के वंश से पैदा हुए थे, इंद्र के अंश से पैदा हुए थे। सुग्रीव सूर्य के अंश से जन्मे थे। ऋक्षराज जामवंत ब्रह्मा के अंश से जन्मे थे। हनुमान भगवान शिव के अंश, रुद्र के अंश थे। नल नील देवशिल्पी विश्वकर्मा के अंश से जन्मे थे, इसीलिए उन्होंने पुल बनाया। ऐसे भिन्न भिन्न वानर भिन्न भिन्न देवों के अंश से जन्मे थे और राम के सहचर बने। रावण की शक्ति के अंदर लंका को चुनौती देने में उन्होंने भगवान राम के साथ दिया, और जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, बस राम के सहचर होने के लिए जन्म लिया था। देवों के अंश से जन्म लेने के बावजूद उनमें से कुछ भटक भी गए, जैसे वानर राज बाली। वानर राज बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया और राक्षस से मित्रता कर ली, रावण से मित्रता कर ली। जिनके विरुद्ध उन्हें खड़े होना था उनकी मित्रता कर बैठे। जीवन के उद्देश्य से भटक गए, पहचान नहीं पाए। अहंकार ने पहचानने नहीं दिया। बल बहुत था, बलशाली, बाली बहुत बलशाली था, पर जैसे इंद्र को अहंकार आ जाता है, ऐसे इंद्र के अंश बाली को भी अहंकार आ गया। और बाली को जब अहंकार आया तो उसने, जिस बाली ने अपनी पूंछ में रावण को बांधकर पूरी की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा 50 बार लगाई थी, इतना बलशाली था, वो बाली मारा जाता है राम के हाथों। अहंकार ने उसको पहचान नहीं दिया, उसकी आत्मा का बल क्षीण हो गया। भगवान राम का सहयोग न कर पाया, बीच में मरना पड़ा। हम सब युग निर्माण योजना का परिकर, महाकाल का लीला सहचर, देवों को अंश से देवत्व लेकर जन्मे हैं। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, भाई बहन जितने बैठे हैं, हम सब गुरुदेव का अंश लेकर आए हैं। आपके अंदर महाकाल का अंश है, आपके अंदर परम पूज्य गुरुदेव का और वंदनीय माता जी का अंश है। आप उनके मानस पुत्र हैं। बिना देवत्व के अंश के संकीर्णता और स्वार्थता का त्याग नहीं हो सकता। निस्वार्थ भाव से समाज के कल्याण के लिए जो काम किया जाएगा, निस्वार्थ भाव से युग निर्माण की योजना में जहाँ भागीदारी होगी, वहाँ भी मान करके चलिए कि आप देवता बन जाएंगे, आप देवता बन जाएंगे। अहंता को त्यागा नहीं जा सकता, तृष्णा ममता को त्यागा नहीं जा। कई बार ऐसा होता है कि हमें से कुछ लोग भटक भी जाते हैं। आप जानते नहीं मंदिर मैंने बनाया है, ये ट्रस्ट मैंने बनाया है, आप जानते नहीं ये किसका बनाया हुआ है। बस ये जो मैं आ जाता है बीच में, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वानरराज बाली की तरह से भटकाव हो जाने पर हमारे कर्म बेढंगे हो जाते हैं, हम गलत काम करने लगते हैं। समाज से जुड़े हैं, ट्रस्टी हैं, शक्तिपीठ के ट्रस्टी हैं, मंदिर के ट्रस्टी हैं, इस संगठन के ट्रस्टी हैं, पर कहीं गड़बड़ा गए। कहीं गड़बड़ा गए तो उसका कारण है अहंकार, अपनी इच्छा उसमें लाद देना, अपनी इच्छा उसमें चिपका देना। बस आपको निमित्त बनना था, निमित्त मात्रम भविष्य विसाचिन, निमित्त बनना था बस केवल। अंगारे को अंगीठी से निकाल के बाहर रख दो तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। जैसे ही वो अंगारा अंगीठी में रहता है तब तक तो गर्म रहता है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी युग निर्माणी, कोई भी युग निर्माण योजना से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब तक युग निर्माण योजना के साथ जुड़ा हुआ है निरहंकार भाव से, तब तक वो गर्म बना रहेगा। जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो ठंडा हो जाएगा, उसके अंदर का तेज, उसके अंदर की शक्ति समाप्त हो जाएगी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, गायत्री परिवार में भी, अन्य संगठनों में भी, सब जगह देख लीजिए आप। हमारा कर्म तो होता रहता है पर उसमें से योग बिछुड़ जाता है। हम क्या होता है, जब ऐसा अहंकार आ जाता है ना, कर्म तो होता रहता है, हम काम तो करते रहते हैं, पर योग बिछुड़ जाता है। योग बिछुड़ जाने से कर्म के साथ जो योग शब्द जुड़ता है, तब ऐसा कुशलतापूर्वक कर्म किया जाता है। ऐसी साधना बन जाती है कर्म के माध्यम से कि भगवत प्राप्ति फिर आसान हो जाती है। फिर हमको भगवत प्राप्ति, भगवान के पास पहुंचना,
मोक्ष सब आसान हो जाता है, जीवन के उद्देश्य सरल हो जाते हैं। लेकिन जब अहंता जुड़ जाती है, ऐसे योग बिछुड़ जाता है, तो उस योग से वियोग हो जाता है। फिर कर्म से जब योग जुड़ता है तो उससे ईश्वरत्व जुड़ता है। कर्म योग की परिभाषा को समझने की कोशिश करिए। कर्म से जो योग जुड़ता है तो ईश्वरत्व जुड़ता है, और योग अलग हो जाता है, विलगाव हो जाता है, तो ईश्वरत्व चला जाता है, भगवान का संयोग जुड़ जाता है। लेकिन कर्म से योग बिछुड़ते ही भगवान का वियोग भी जुड़ जाता है। हम क्या चाहते हैं जीवन में? भगवान के साथ संयोग या भगवान से वियोग? अगर भगवान के साथ संयोग चाहते हैं तो हमारे लिए मंच तैयार है, हमारे लिए एक व्यवस्था तैयार है, हमारे लिए इतना बड़ा माहौल है, साहित्य का भंडार है, ज्ञान ही ज्ञान है, बहुत कुछ हमारे पास। 3200 किताबें गुरुदेव लिख के दे गए, हर चीज़ का मार्गदर्शन दे गए, शतसूत्री युग निर्माण योजना दे गए, और उसके पश्चात उन्होंने 18 सूत्री संविधान लिख दिया। अपने अंगों से लिख करके उन्होंने कह दिया तुम हमारे अंग अवयव हो भाई, तुम हमारे ही हो, तुम्हारे नाखून हो, तुम्हारी उंगली हो, तुम्हारे हाथ पैर हो। हमारे लिए सब कुछ तैयार है, मंच तैयार है, व्यवस्था तैयार है, ईश्वरीय व्यवस्था तैयार है, और युग परिवर्तन के लिए बहुत सारे देवी देवता आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जब ईश्वर के साथ संयोग जुड़ेगा भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न स्थानों में, तो हमारी साझेदारी निभने लगेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम प्रतिष्ठा को लिए बैठे रहें, संकीर्ण स्वार्थपरता को लिए बैठे रहें, संकीर्ण उद्देश्य को लिए बैठे रहें, हमारा जीवन गुजर जाएगा और जीवन चला जाएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। कर्मयोग की एक बड़ी सशक्त परिभाषा है, कर्मयोग की सशक्त परिभाषा, हमारे कर्म को आसक्ति और अहंकार से दूर रहना चाहिए। बस कर्म में आसक्ति और अहंकार आए तो दूषित कर देंगे उसको, कर्म को। जो भी कर्म आप कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो तो, यज्ञ कर रहे हो तो, यज्ञ करा रहे हो तो, कोई रचनात्मक काम कर रहे हो तो, निर्धन बच्चों को पढ़ा रहे हो तो, चाहे आप बड़े बड़े मकान खड़े करवा रहे हो या आप आपदा प्रबंधन के काम करा रहे हो, जो भी काम करा रहे हो, आसक्ति और अहंकार से दूर होकर, बड़ी मजबूत परिभाषा है, बड़ी स्पष्ट परिभाषा है। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान गीता में यहाँ तक कहते हैं, अगर मनुष्य स्वार्थ को छोड़ दे और अहंकार को छोड़ दे और ईश्वर के लिए कर्म करने लगे, तो शरीर के लिए कर्म करता हुआ भी वो किल्बिश को प्राप्त नहीं होगा। किल्बिश यानी पाप, पाप को प्राप्त नहीं होगा। शरीर के लिए कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होगा। अब देखो, ये किल्बिश शब्द जो है ना बड़ा जोरदार है। भगवान ने 2 जगह, 4थे अध्याय में और 9वें अध्याय में पाप की बात कही है, वो बड़ी सुंदर ढंग से कही है उन्होंने। वो कहते हैं कि अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तम, पापी से पापी व्यक्ति के लिए भगवान के चरणों में स्थान है। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यसि, तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। पापी से भी पापी व्यक्ति ज्ञान रूपी नौका द्वारा, ज्ञान को बड़ा महत्व दिया, ज्ञान को। और कौन सा ज्ञान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो ज्ञान जो अहंकार से मुक्त है, वो ज्ञान जो आत्मसत्ता को जानने वाला है, और जहाँ संशय नहीं है, संशय नहीं है, जहाँ संशय है वहाँ आत्मा विनाश को प्राप्त होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, 4थे अध्याय में ज्ञान की महिमा बताई गई है पाप से मुक्ति के लिए। इसके बाद 9वें अध्याय में भगवान आते हैं, अभी चेत्सु दुराचारो, उसी से ऐसी शुरुआत की, अभी चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यथार्थ निश्चय वाला है। उसने निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगला श्लोक बहुत सुंदर है। इसके बाद 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है वो। क्यों? उसका निर्णय अटल है। एक बार जुड़ गए तो जुड़ो ना, अटकते क्यों? इधर उधर जाते हो, कभी इधर आ जाते हो, कभी उधर चले जाते हो, कभी किसी बाबा जी का चले जाते हो, कभी किसी मंदिर में चले जाते हो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौनते प्रति जानी ही हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। पापी से पापी भक्त के लिए भी व्यवस्था है बाकायदा, अगर उसको करना है तो कर ले, बिल्कुल कर ले। कर्मयोग का पालन कर सकता है। कर्मयोग की बड़ी सशक्त परिभाषा है।
कोई आदमी को विशेष नहीं करता, कोई बड़े कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन वो प्रातः से लेकर सायंकाल तक जो करता है, स्नान, ध्यान, पूजन, घर का कामकाज, उन सब में भगवान उतरने लगता है, उन सब में भगवान उतरने लगता है। एक कहानी पढ़ी हम लोगों ने, घटना है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश में है। उसके संस्थापक स्वामी शिवानंद जी महाराज अच्छे महान योगी थे, महामानव थे, कठिन तपस्वी थे। मलेशिया में डॉक्टर हुआ थे, साउथ इंडियन थे, चिकित्सक थे, दक्षिण भारत के थे। यहाँ आकर उन्होंने ऋषिकेश में आकर के अपना आश्रम बनाया। कठिन तपस्या की, साधना के, आसपास के गांव से रोटी मांग लाते थे। एक ही बार जाते थे महीने में और रोटी मांग के ले आते थे। कितनी रोटी ले आते थे भाई? 30 रोटी चाहिए, 30 दिन के लिए 30 रोटी ले आते थे। गंगा जल में डुबो के खाते थे, गंगा जल में डुबो के खा लेते। गंगा जल का स्वाद, सब्जी का स्वाद, दाल का स्वाद, जो भी है वो मान लिया। दिन रात तपस्या करते थे। बाद में शिष्यों के साथ कुछ श्रद्धालु मिलकर दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। उनके श्रद्धालु जनों में से एक महिला ने आके कहा, महाराज मेरा परिवार बड़ा है, मुझे खाना बनाने में बहुत समय लग जाता है, बर्तन मांजने में लग जाता है, सफाई झाड़ू में लग जाता है, मैं क्या करूं, मैं कैसे भजन करूं? और तुम जो करती हो, झाड़ू लगाती हो, घर का काम करती हो, बच्चों को खिलाती हो, परिवार सदस्यों को भोजन कराती हो, उनके कपड़े धोती हो, उसको तुम पूजा मान लो, इसको कर्मयोग बना लो, अच्छी तरह किया करो, साफ, बिल्कुल जो भी करना है बढ़िया। प्रातः से लेकर सायंकाल तक जो कुछ होता है, शरीर के विचार, मन, भाव, सब कुछ प्रभु को अर्पित कर दो। भगवान सर्वसाक्षी हैं, सर्वनियंता हैं, वो जानते हैं तुम्हें उन्होंने किन परिस्थितियों में रखा है। कर्म क्या है मालूम नहीं, पर भाव संपन्न होना चाहिए। कर्म हमारे भाव संपन्न होना चाहिए। जो भी कर्म करें, लिखें तो भावपूर्वक, करें तो काम भावपूर्वक, मंत्र बोले तो भावपूर्वक। उसको, महिला को रोटी बनाते, खाना खिलाते, सफाई करते करते भगवान की अनुभूति होने लगी। और आप अंतिम समय में जब उसने शरीर छोड़ा तो शिवानंद जी उसके पास बैठे थे, उसके सिर के पास। बार बार हम अहंकार पाल लेते हैं कि भगवान के विशेष हैं, खास हैं, उनका काम कर रहे हैं। कई बार महापुरुषों के साथ रहने वाले लोग ये कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। रामकृष्ण ने इस भाव की बड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है, भगवान को सहयोग करने वाले तुम कौन होते हो? क्या भगवान को तुम्हारा सहयोग चाहिए? भगवान सर्वसमर्थ है। भगवान को तुम्हारी समर्थन की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी सेवा की जरूरत है। दया नहीं, सेवा, जीव मात्र की सेवा। जीव भावे शिव सेवा, जीव भावे शिव सेवा, शिव की सेवा करो। जीव में शिव को उपस्थित देखकर उसकी सेवा करो। सहायता करने वाले तुम कौन होते हो? कैसे करोगे? कई बार हमें अभिमान होता है कि हम भगवान के, महाकाल के कुछ विशेष हैं, गुरु जी के नज़दीक हैं, गुरु जी के पास रहे हैं, ऐसा अभिमान मन में आता है। ये जो अभिमान है, जैसे ही आता है परमात्मा अनुपस्थित हो जाता है। जैसे अभिमान आया कि हम भगवान के पास रहे हैं, भगवान के पास रहते हैं, हम गुरु जैसे, ऐसे भगवान जैसे पुरुष के साथ रहे हैं, देखिए हम कुछ खास हैं, हमें पहचानिए हम कुछ खास हैं, बस उस दिन भगवान आप अभिमान बच जाता है और ईश्वर चला जाता है बाहर। पांडिचेरी की घटना है, बस लास्ट बात सुना रहा हूँ मैं आपको। बुजुर्ग थे, गंगाधरण, 15-16 साल के थे, अरविंद के पास आए, तमिल बोल लेते थे। पांडिचेरी में सामान्यतः लोग अंग्रेजी बोलते थे, किंतु उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। लोकल लोग थे, उन्हीं के साथ तमिल में बात करते थे। श्री अरविंद ने पूछा, तुम क्यों आए हो? टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, मुझे मालूम नहीं क्यों आया हूँ, पर मैं रोटी खाने नहीं आया हूँ, उदरपूर्ति की व्यवस्था हो जाए, छत हो जाए, इसके लिए नहीं आया हूँ। आप महान हैं, गुरु हैं, मार्ग सुझाइए, मैं क्यों आया हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो हूँ सच्चे मन से आया हूँ, आप जो उपयोग कर लें। श्री अरविंद ने माता जी की ओर देख के कहा, दिस चैप इज़ रेडी फॉर अवर योग। ये बालक, ये बच्चा हमारे योग के लिए तैयार है। इस तैयार व्यक्ति को हम लोग करें, इसको रेडी करें। गंगाधरण पढ़े लिखे नहीं थे, वैसे ही उनको काम की मिला, कहीं गौशाला में, कहीं प्रेस में, कहीं इधर उधर। माता जी बालकनी से दर्शन देती थी तो सब लोग दर्शन कर लेते थे। गंगाधरण का जो विभागाध्यक्ष था वो बड़ा सख्त था, उसने अजीब सा व्यक्ति था, नहीं तुमको सवेरे से काम करना है, माता जी के दर्शन नहीं करना है, माता जी के दर्शन के समय तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है, माता जी सब जगह मौजूद है, तुम्हारे कमरे में मौजूद है। कह के उसने वंचित किया। मन में पीड़ा हुई। गंगाधरण से ने कहा, व्यवस्था अगर श्री अरविंद के हाथों में है, वो थे नहीं, श्री अरविंद नहीं थे, अगर वे सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भाव पड़ रहे होंगे। उन्होंने कहा कि एक बार क्या, वो उनके जो बॉस थे, जो एचओडी थे, वो भी थोड़े से उनसे ईर्ष्या रखते थे कि लोग आगे इसके पैर छूते हैं कि स्वामी श्री अरविंद की सेवा की, इसने श्री अरविंद की सेवा की है, इसके पैर छूते और हमसे बात ही नहीं करते। वो थे बॉस, और वो था एक बिना पढ़ा लिखा आदमी। तो ऐसे कमरा दे दिया 3 मंजिल के ऊपर कमरे में, जिसमें बाथरूम लेटर नहीं था, 3 मंजिल नीचे उतर के आना पड़ता था।
वो किस कमरे में आना पड़ता था जहाँ जानवर रहते थे, पशु रहते थे। न जाने कैसे उसकी पुकार थी, उसकी पुकार में जो तीव्रता थी। ज्ञानी भक्त, भगवान कहते हैं ना मुझे ज्ञानी भक्त पसंद है, मुझे ज्ञानी भक्त पसंद है। ज्ञानी वो जिसने मुझे समझ जान लिया कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा, माँ पहुँच गई, श्री माँ पहुँच गई वहाँ पर, बिल्डिंग के व्यवस्थापक। तो उन्होंने पूछा हु इज़ लिविंग हियर, यहाँ किसको रखा है आपने? तो बोले मदर गंगाधरण यहाँ रह रहा है। उन्होंने कहा गंगाधरण कौन? इज ही ए मैन और एनिमल? क्या वो आदमी है कि जानवर है जिसको तुमने यहाँ रखा हुआ है? यहाँ तो पशु रहते हैं। बोले नहीं वो मनुष्य है। तो तुमने उसको क्यों रखा है यहाँ? फिर उसका कमरा बदल देगा, थोड़ा स्वस्थ हुए, प्रसन्न हुए। आश्रम की व्यवस्थाओं के लिए एक ट्रस्टी थे, कभी कभी पहुँच जाते थे। एक दिन उन्होंने कहा मदर आई एम टू मच नियर विथ यू, मैं आपके बहुत नज़दीक हूँ, जब मैं याद करता हूँ तो आपकी झलक दिखने लगती है। तो माता जी ने कहा यस, इन फिजिकल सेंस यू आर विथ मी, बट गंगाधरण इज लिविंग इन माई कॉन्शियसनेस। अब देखिए उसको कितनी बड़ी क्रेडिट मिल गई। गंगाधरण जो है वो मेरी आत्मा में, मेरी कॉन्शियसनेस में, मेरी चेतना में निवास करता है। 88 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने बताई कि हमें तो उम्र बीत गई। श्री अरविंद ने कभी अतिमानस की बात कही, कभी अतिमानस के बारे में कहा, सभी कहा, पर हमको तो कुछ समझ में नहीं आया कैसा होता है अतिमानस। एक दिन हमने प्रार्थना की कि शरीर भी नहीं रहेगा, बीमार हो जाएंगे। लाइफ डिवाइन सावित्री उन्होंने कपड़े में लपेट के रखी थी और उसकी रोज़ पूजा करते थे, फूल चढ़ाते थे। पढ़ते नहीं थे क्योंकि पढ़ ही नहीं पाते थे, पर उसको इतना भावपूर्वक मानते थे कि श्री भगवान की लिखी हुई है, अरविंद की लिखी हुई, श्री अरविंद की लिखी हुई। एक दिन उनके मन में पुकार उठी कि श्री अरविंद को पुकारा। माता जी का भी शरीर छूट गया था, श्री अरविंद का भी शरीर छूट गया था। अगर आप लोग कहीं हैं, आप दोनों, हमारा शरीर अब जाने वाला है, अगर आप कहीं पुकार सुनते हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि अतिमानस क्या है? कोई मुझे समझा सकता है? सुपर माइंड का कंसेप्ट उनको उनके कक्ष, उनके कमरे में, ईंट पत्थरों से बने हुए कमरे में एक प्रकाश का पुंज आया, एक चेतना आई। और जो कमरा था पूरा का पूरा उस वातावरण में, प्रकाश में श्री अरविंद और श्री माँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा जो तुम देख रहे हो ये अतिमानसिक जगत है, ये अतिमानसिक जगत है, और गंगाधरण तुम उसे प्रवेश कर चुके हो। श्री अरविंद ने यहाँ तक कहा कि एक गिलास पानी भी हमको नहीं पिलाओगे क्या? बोले एक गिलास पानी भी दिया मैंने और उनको पिलाया। अब बताइए, देखिए अदृश्य अवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति भी ऐसा काम कर सकता है। एक पुस्तक छपी थी जो वहाँ के लेखक हुए जिन्होंने इस अनुभूति को चर्चा की, पेरियार लाइट। पेरियार यानी तीव्र प्रकाश, देवी प्रकाश, लाइट। अतिमानसिक दृश्य क्या होता है, अतिमानसिक उपस्थिति क्या होती है? गंगाधर ने श्री अरविंद की कृपा से उस रात्रि को अनुभव किया, ध्यान में नहीं, स्वप्न में नहीं, जागृति में, जिस अवस्था में बैठे थे। अंग्रेजी में कहावत है, टू बी कॉमन इज मोस्ट अनकॉमन। साधारण बनना सबसे मुश्किल काम है। असाधारण बनने के लिए तो क्या है, बढ़िया सी कुर्ता धोती पहन लो, बड़े अच्छे कपड़े पहन लो, दुपट्टा ओढ़ लो, जरीदार। साधारण बनना सबसे कठिन काम है। साधारण बन के असाधारण जीवन जीने वाला आदमी कैसे रहेगा? सामान्य बनना बहुत असामान्य चीज़ है, विशेष तो कोई बन सकता है। लाइन लगी खाने की, हम लाइन तोड़ करके पहुंच गए, क्यों? आप असामान्य हो ना। जब नियमों की अवहेलना होती है और हम नियमों की अवहेलना करके चले जाते हैं, तो बाइबल की एक पंक्ति है, बाइबल की एक लाइन है, ईसा का वचन है, दोज हु आर लास्ट इन द लाइन दे विल बी फर्स्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। जो लाइन में सबसे लास्ट में बैठ खड़े हैं वो सबसे पहले आएंगे भगवान के दरबार में। इसलिए कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हम न जाने कहाँ हैं। कर्मों को देखना चाहिए, हमारे कर्म सबसे अच्छे हो रहे हैं कि नहीं, कर्मों में श्रेष्ठता है कि नहीं, कर्मों में कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा है हमारे को, बस ये देखते रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है। शीर्षासन है, उल्टे को उलट के देखना है। सामान्य जीवन के नियमों को जब हम उलट देते हैं तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, जब हमारी दृष्टि विपरीत हो जाती है तो हम संसारिक हो जाते हैं। सामान्य जीवन में हमारा पल पल स्वार्थ और अहंकार का साम्राज्य होता है। आज 90% लोग इसी तरह के जीवन जी रहे हैं, पल पल स्वार्थ और अहंकार का। ईश्वरीय जीवन में स्वार्थ और अहंकार का नामो निशान नहीं होता। जब हम स्वार्थ को मिटाने में सक्षम हो जाते हैं, अहंकार को मिटाने में सक्षम हो जाते हैं, तो भगवान के साथ होते हैं, भगवान के पास होते हैं। युग परिवर्तन के लिए किए जाने वाले एक छोटे या बड़े कार्य हमारे लिए एक जैसे हो जाते हैं, महाकाल के सहचर बन जाते हैं। भगवान के सानिध्य में जो काम कर रहे हैं वो काम हमारे लिए कर्मयोग है। अगर आप हरिद्वार शांति कुंज में यहाँ बैठे हुए हैं
कहीं भी किसी शक्तिपीठ में बैठे हुए हैं, गुरुदेव का काम कर रहे हैं, तपोभूमि में बैठे हैं वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप भगवान के लिए वो कर्मयोग है। जहाँ मैं की संपूर्ण अनुपस्थिति है, जहाँ भगवान की संपूर्ण उपस्थिति है, मैं अनुपस्थित है, परमात्मा स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। और फिर ऐसी परिस्थिति में असंभव भी संभव बनने लगता है। प्रश्न ये है कि आप किन भावनाओं के साथ काम कर रहे हैं। हमें इस बात का अभिमान है कि हम बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इस अभिमान के साथ हम कर्मियों का आचरण नहीं कर सकते। अगर आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो और ये अभिमान आपको है, तो आप फिर कर्मयोग नहीं कर सकते, फिर आपका कर्मयोग जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा। हम खाना पका रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, गेट ड्यूटी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मित्रों, हमारे यहाँ एक सज्जन थे चौहान जी करके, भाई साहब लोग जो बैठे हैं जानते हैं, वो केवल सफाई करते थे बस। गुरुदेव बोलते थे 2 बजे उठता है तो कितने बजे उठता है, वो 2:30 बजे उठता हूँ, मैं 2:30 बजे उठता हूँ, 2:30 बजे उठ के सफाई किया कर सामने की तरफ पूरी सबकी। जिंदगी भर आजीवन अंतिम समय तक उन्होंने झाड़ू लगाई। सुबह उठ के 2 नंबर वशिष्ठ कम्म के 2 नंबर कमरे में रहते थे और वो करते थे, और वो गुरुदेव को प्राप्त हो गए। मुझे पूरा विश्वास है गुरुदेव को प्राप्त हुए। बिल्कुल किसी भी हालत में और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण भाव से उस कर्म को पूजा मान लिया। कर्म को पूजा मान लिया। भले ही वो लिखे पढ़े नहीं थे ज़्यादा, पर वो बहुत ही इतने तत्पर आदमी थे, इतने स्फूर्तिवान थे कि उनसे कुछ कहो आप तो पूरी बात तुरंत कह दो। क्यों? क्योंकि आपने आधी बात कही तो आधी बात सुन के दौड़ जाएंगे, वो आधा काम तो कर लेंगे, फिर आके पूछेंगे और क्या कहा था आपने। इसलिए हम पूरी बात सुना के फिर दौड़ाते थे उनको। हम रोड ड्यूटी कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, भोजन परोस रहे हैं, इट डजेंट मैटर। भगवान के साथ खड़े हैं, इस समय भगवान के साथ खड़े हैं, भगवान का संस्पर्श पा रहे हैं, तो कर्मयोग का आचरण कर रहे हैं। कर्मयोग का अर्थ है हम कर्म के प्रत्येक क्षण में भगवान से मिलन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा मिलन नित्य प्रति संभव हो रहा है। परमात्मा के साथ हमारी दूरी घट रही है। गीता कहती है दूरियां हैं, दूर से दूर है, नज़दीक से नज़दीक। दूरियां तो हैं, पर दूर से दूर भी हैं, नज़दीक से नज़दीक भी हैं। कर्मयोग संपूर्ण जीवन साधना है। पातंजलि ने योग सूत्र में बहुत सारी बातें लिखी हैं। पहली बात लिखी जीवन शैली की, यम नियम। पहले उन्होंने यम नियम लिखा। ये क्या है? यम नियम का मतलब है आसक्ति का त्याग, परिग्रह का त्याग, संग्रह का त्याग। संग्रह का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग। आसक्ति की डोर टूट गई तो यम नियम का पालन हो गया। यम नियम के बाद आसन प्राणायाम। आसन प्राणायाम क्यों? स्थिरता के लिए, स्थिरता आ जाए। शरीर में स्थिरता आसन से और प्राणों में स्थिरता प्राणायाम से। ये स्थिरता आनी चाहिए। प्रत्याहार और धारणा की बात कही उन्होंने, तो प्रत्याहार धारणा के बाद जो है ये वास्तव में यम के 2 नियम हैं जो मन को स्थिर करने के बाद समाधि की ओर ले जाते हैं, अष्टांग योग की ओर ले जाते हैं। 8 अंगों का लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है। धारणा के बाद धारणा और ध्यान एक ही चीज़ है। धारणा और ध्यान के बाद समाधि है बस। धारणा और ध्यान 2 नहीं है। धारणा का परिपाक ही ध्यान है। आसक्ति न रहे, अहंकार न रहे, शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए और उसके बाद मानसिक आसक्तियाँ खत्म हो जाए, तो आप समझ लीजिए यही समाधि है। कर्मयोग में भी यही होता है। कर्मयोग में भी समाधि लग जाती है। कर्मयोग करते करते समाधि लग जाती है। आसक्ति का हम त्याग करते हैं, अहंकार का हम त्याग करते हैं, तभी हम कर्मयोग की साधना प्रवेश करते हैं। स्थिर होकर के हम काम करते हैं। कर्म करते हुए मनोयोग हमारा स्थिर होता है, और मन की स्थिरता जब हमारी आती है तो कर्म के साथ हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। स्थिरता के प्रकारता आसक्ति, अहंकारहीन जीवन, स्थिर शरीर, स्थिर मन, और जो पुकार उठती है, प्रार्थनाएं उठती हैं, वही हमें कर्मयोग के उच्च शिखर पर ले जाती हैं। मित्रों, कर्मयोग संपूर्ण रूप से योग साधना है। संपूर्ण रूप से योग साधना है कर्मयोग। इसे हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमको नाटक करने की जरूरत नहीं, इसके लिए हमको कोई वेश बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे योगी हुए हैं संसार में जिनके पास कोई तामझाम नहीं था। रैदास हुए, कबीर हुए, अभी पिछले दिनों श्यामाचरण लाहिरी हुए, पिछले शतक में क्लर्क थे छोटे से, परंतु उन्होंने बाबा महाअवतार बाबा का काम करके दिखाया और बड़े सिद्ध पुरुष बन गए। सामाजिक उपस्थिति हमें दर्शाई जाए ऐसी आवश्यकता जरूरी नहीं है। हमारी उपस्थिति प्रभु के दरबार में हो, भगवान पहचान सकें कि ये हमारा सच्चा भक्त है, तो उसके लिए युग निर्माण योजना, कर्मयोग की साधना अगर हम कर लें तो वास्तव में हमारी ईश्वर के साथ साझेदारी होने लगेगी। जीवन में प्रभु भगवान हमारा अपना हो जाए, कर्म करते हुए हमें जीवन के उच्च स्तरीय अनुभव प्राप्त होने लगें, चित्त शुद्धि के शिखर पर हम पहुंच जाएं, इसी का नाम है युग निर्माण योजना और उसकी साधना की परिणति। प्रभु का ही दर्शन हो सब में, यह जीवन प्रभुमय बन जाए, बस ये हमारा उद्देश्य है।
एक लास्ट श्लोक सुना के आपको 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। क्यों 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 होता है कर्मयोग? कर्मयोग की इतनी महानता क्यों है? मत कर्म कृन मत परमो। जो हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण हैं, मद भक्त, मेरा भक्त है, संग वर्जित, आसक्ति रहित है, निर्वैर, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, सर्वभूतेषु, यह स मामेति पांडव, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक 11/55। किसी भी युग निर्माणी कार्यकर्ता को, किसी भी आदर्श अध्यात्म पथ पे चलने वाले को इस श्लोक को याद रखना चाहिए। मत कर्म मत परमो मत भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। आप पहुंच जाएंगे। आप सारे के सारे जितने भी आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब के सब पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। समाप्त करता हूँ अपनी बात को मैं। कुछ प्रश्न हैं आज के, कल के और आज के। कर्म मनुष्य करता है या फिर भगवान करवाता है? कहते हैं कोई भी ट्रेजेडी होती है तो बोलते हैं भगवान को मंजूर था इसलिए हुआ। देखिए, कर्म मनुष्य करता है, नाम भगवान का ले लेता है। ब्लेम करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अब ये तो भगवान ने कराया, हमने थोड़ी किया। एक ब्राह्मण ने एक पत्थर मारा, गाय चर रही थी उनके बगीचे को, तो वो गाय को लगा और गाय बूढ़ी हो चुकी थी, मर गई। तो उन्होंने कहा कि तो गड़बड़ हो गई, ये तो गोहत्या हो गई। इंद्र आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथों का देवता तो मैं हूँ, तुम चलो, तुमको ऊपर चलना पड़ेगा। तो बोले हमने नहीं मारा, ये भगवान ने मारा है, भगवान ने मारा, भगवान ने हमको प्रेरणा दी, भगवान ने प्रेरणा दी। कहानी बहुत लंबी है, यहीं तक मैं बता रहा हूँ। इंद्र वाला प्रकरण छोड़ रहा हूँ मैं। कोई भी ट्रेजेडी होती है तो बोलते हैं कि भगवान को मंजूर था। ये कर्म कौन करवाता है? मनुष्य, भगवान, मनुष्य खुद करता है। मतलब पीछे कुछ गलतियाँ हो गई जिनका समाधान कैसे हो। अगर कोई गलतियाँ हो गई हैं तो उनका समाधान है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्। कर्म करते जाइए। अच्छे कर्मों के द्वारा आप बुरे कर्मों को काट सकते हैं। सुकृत किए जाइए, सुकृत करते चले जाइए, युग निर्माण की योजना में जुड़ जाइए, श्रेष्ठ काम करते चले जाइए। परमात्मा का क्या और क्यों? अपना विकसित आत्मा ही परमात्मा है। हमारे आत्मा को हमने जो विकसित कर लिया, अहम आत्मा गुडाकेश, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आत्मा ही हूँ, उसका विस्तृत रूप हूँ, उसी आत्मा के अंदर विराजमान हूँ। जिज्ञासा समाधान कैसे हो? जिज्ञासा इसी तरह समाधान हो सकता है कि हम परमात्मा को अपने अंदर हमेशा माने, हर कण कण में माने। राग हमें बांधता है, पर अगर दो व्यक्तियों में एक को दूसरे से राग है, दूसरे को वैसा राग नहीं, तो क्या फिर क्या? ये तो तुम्हारी जबरदस्ती उसके ऊपर चिपके हुए हो तुम, तो उससे हटो, निकलो उससे। राग जो है, कभी भी अगर एक पक्षी है तो वो तो इतना बांधेगा कि आपको परेशान कर देगा। और दो पक्षी भी है तो भी अगर दोनों, दूसरे पक्ष को भी इस पक्ष को, दोनों को दंड मिलेगा। राग अगर जरूरत से ज़्यादा पजेसिवनेस होगा तो, पजेसिवनेस नहीं होना चाहिए। पाप व पुण्य फलों को अलग अलग अनुभव करना पड़ता है या बैलेंस्ड। देखो, पाप का भी फल मिलता है, पुण्य का फल भी मिलता है। ऐसा नहीं मिलता कि थोड़ा सा पाप मिल जाए, थोड़ा सा पुण्य मिल जाए, थोड़ा सा पाप मिल जाए, थोड़ा सा पुण्य मिल जाए। वो तो अपने अपने समय पे परिपाक होता है, उसका इसका पकने का समय होता है, अवधि होती है, उस हिसाब से पकता है। दान से धन की शुद्धि होती है, किंतु धन अनुचित तरीके से कमाया गया तो उससे शुद्धि नहीं होगी। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत्। अश्रद्धा से दिया गया दान, अश्रद्धा से किया गया यज्ञ, अश्रद्धा से किया गया आपका कर्म आपको नरक ले जाता है, सीधा सीधा नरक ले जाता है। ये 17वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। श्रद्धे ने कहा कि लक्ष्य में लिप्त मत रहो, इससे कार्य की प्रवीणता कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। लक्ष्य भेदन का सारा दर्शन इसी बात पे है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए काल, परिस्थिति, स्थान, साधना को छोड़कर लक्ष्य में समाहित हो। देखो, मैंने लक्ष्य में लिप्त होने की बात मना की है, लक्ष्य में लगने की बात नहीं की है। लक्ष्य से आपका जब अटैचमेंट हो जाता है, वो अटैचमेंट इस इंटेंसिटी के साथ हो जाता है कि लक्ष्य के साथ आप जुड़ते चले जाते हैं, तो फिर तो आप गोलकीपर के स्थान पर आप बैठे पाए जाओगे। वो गोल मारने वाला जो है वो दूर से बैठा हुआ गोल की तरफ मार रहा है तो वो मार देगा, गोल मार देगा। इसलिए ये है कि परिस्थिति साधन को छोड़ना, लक्ष्य में समाहित होना। कृपया लक्ष्य भेदन अथवा साध्य प्राप्ति के संबंध में निष्काम को परिभाषित करें। बिना किसी कामना से आप
लक्ष्य को पाने की कोशिश करिए बिना किसी कामना के, तो फिर लिप्त नहीं हो पाओगे। जब हम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे में आत्मा बहुत धिक्कारती है अंदर से। छोटे छोटे संकल्प लीजिए, अणुव्रत लीजिए, छोटे छोटे संकल्प लीजिए। बड़े बड़े संकल्प लेते हैं टूट जाते हैं, आत्मा अंदर से धिक्कारती। छोटे छोटे संकल्प लीजिए। परिवार के सदस्य हमारी बातों को न समझें, क्रियाकलापों को, कुमार्ग को छोड़ने के लिए तैयार न हो, क्या करना चाहिए? घर परिवार छोड़कर निकल जाना चाहिए? नहीं, सुधारिए उनको, सुधारिए, अपनी बात समझाइए उनको, मन लगा के समझाइए, अच्छी तरह समझाइए, तब जाकर के समझ में आएगा उनको कि ये कितना ज़रूरी है। एक भी आदमी को आपने सुधार लिया इस धरती पे, आपको, अपने आप को और आपकी पत्नी को, 2 आदमी संभल गए, कंट्रोल में आ गए, बस बहुत बड़ी बात है। श्री गीता में श्री कृष्ण की भूमिका परमात्मा की बताई गई है। वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करके भगवान भगवत कथा करते हैं। क्या अर्जुन को मरा हुआ मन माना जा सकता है जिससे मन की अकर्मण्यता का परिचय मिलता है, सामर्थ्य का परिचय मिलता है? मरा हुआ मन नहीं है अर्जुन। अर्जुन एक आम आदमी है, जो आप और हम में से सब है। हम में से ही एक आम आदमी है अर्जुन, जिसको विषाद भी हो सकता है और डिप्रेशन में भी आ सकता है। मरा हुआ मन यानी डिप्रेशन का पराकाष्ठा पहुंचा हुआ मन नहीं है उसका, वो बीच में गड़बड़ा जाता है। उस गड़बड़ाए हुए अर्जुन को संभालते हैं भगवान और निकालते हैं पहले चैप्टर से। अवसाद वाला विषाद योग है पहला वाला। गृहस्थ में रहकर जीवन के अनेकों उतार चढ़ाव के बीच हम कैसे किस प्रकार सामंजस्य बना कर्मयोगी बने? अपना कर्म सही ढंग से करते चले जाओ बस। जैसे हमारे वो गुजरात में एक बाबा हैं, वो जो चक्की पीसते थे, वो क्या नाम था उनका? जलाराम बापा। आटा पीसते पीसते ही वो योगी बन गए। तुलाराम वेश तोलते तोलते वेश बन गए। मांस तोलते तोलते एक आदमी योगी बन गया। कुछ भी करके जो भी काम आप करो उसमें परफेक्शन इन द कर्म, परफेक्शन होना चाहिए और इच्छा नहीं होना चाहिए उसमें। कर्म मनुष्य करता है या फिर भगवान करवाता है? ये हो गया सब। आप लोगों ने प्रश्न पूछे कल और आज, और मैंने कोशिश की जवाब देने की। अगर कोई और भी बात हो तो आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं, मैं और डिटेल में जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक, ओम शांति। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत साधुवाद। बड़े बड़े गंभीर प्रश्नों के छोटे छोटे समाधान उनने हम सबको सुझाए। परसों उन्होंने कर्म फल का सिद्धांत हम सब के सामने विवेचित किया था और बड़ी महत्वपूर्ण 5-7 बात बताई थी। कल के उद्बोधन में आपने 7 ऐसे पग थे जो हमारी जीवन यात्रा की सप्तपदी हो सकती, कल हमने जानी थी। वो ज्ञान के सूर्य की 7 रश्मियाँ हो सकती हैं। संग त्याग से लेकर के और कर्म फल त्याग तक के जो 7 चरण बताए थे वो हम सब के जीवन के आधार बने। आज भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर हम सबको संकेत किया है। यदि हमारी युग्नमाण की जीवन शैली में, क्रिया पद्धति में कुछ बातें जुड़ जाएं, ये विश्वास दृढ़ हो जाए, तो निश्चय ही हम इस मंगलमयी युग्नमाण योजना को एक कर्म योग की, बल्कि कर्म भक्ति और ज्ञान योग की साधना के रूप में जी सकते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बहुत ही जोरदार बात कही थी कि युग्नमाण योजना ईश्वरीय संकल्प, इस संकल्प में हम भागीदार बन जाएं। ये देव मुहूर्त है, इसको हम पहचान लें, मुहूर्त का लाभ उठा लें। साथ ही भटकाव में हमारे विचार बेढंगे हो जाते हैं, कार्य भी, ये भी हमको संकेत किया और कहा कि निमित्त मात्र बन जाओ। और फिर जो महत्वपूर्ण बात कही कि हम सब के लिए मंच तैयार है, अब काम करने की आवश्यकता है, तो हर कार्य भगवान को अर्पित करते हुए, हर काम में मानो भगवान की पूजा हो रही है ऐसा भाव विकसित करते हुए हम भगवान के कार्य में, इस मंगलमय युग्नमाण योजना में लग जाएं। पूज्य गुरुवर कहते थे बार बार कि ये काम मेरा है, अर्थात ईश्वरीय कार्य है। इस ईश्वरीय कार्य को हम योग साधना की तरह कर पाएँ, इसका पूर्ण मार्गदर्शन श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम सबको दिया है। निश्चय ही जो भाई लोग यहाँ से जाने के बाद अपने जीवन में और समाज में, व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में सफल होना चाहते हैं, वो गीता की इस कर्म योग की व्याख्या से निश्चित लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा
शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हाथ जोड़ करके प्रणाम करें देव सत्ता को, परम सत्ता को। ओम नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।